इमेजिन करो आप इतने अच्छे वेस्टर्न सॉन्ग्स गाते हो कि लोग ये समझ ही नहीं पाते कि आप इंडियन हो। मैं आपके लिए ठीक ऐसा ही चाहता हूँ। तो मैंने अपने सालों के लाइव सिंगिंग और ओमेगल सिंगिंग के एक्सपीरियंस को निचोड़ के एक 4 स्टेप फार्मूला बनाया है। वैसे आज आपको कॉपी लेके नोट्स बनाना होगा, क्योंकि मैं आपको वेस्टर्न गानों में यूज होने वाली 10 मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस और 160 मोस्ट कॉमन वर्ड्स को एग्जैक्टली अमेरिकन्स जैसे प्रोनाउंस करना सिखाऊंगा, ताकि आपकी सिंगिंग भी बिल्कुल अमेरिकन्स जैसी लगे। एंड लेट्स बी रियल, अमेरिकन्स जैसे गाना कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपने वॉइस को इंडियन क्लासिकल में काफी ज्यादा ट्रेन करोगे तो आपको एक परफेक्ट चेस्ट वॉइस तो मिल जाएगा, लेकिन ये आपके फॉल्सिटो को भी काफी ज्यादा वीक कर देगा। इसे और भी नजदीक से समझने के लिए एक इंडियन क्लासिकल रिवाज का ट्यूटोरियल देख लेते हैं। सा रे गा मा क्या आपने कुछ नोटिस किया? ये आपको चेस्ट वॉइस ट्रेन करना तो सिखाती है, बट योर फॉल्सिटो रिमेन्स अनट्रेन्ड। और ये प्रॉब्लम यूट्यूब पर सभी क्लासिकल सिंगिंग ट्यूटोरियल्स में मौजूद है। तो आप क्वेश्चन ये आता है कि आखिर अपने फॉल्सिटो को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? वेल, इट्स क्वाइट सिंपल, और इसे समझने के लिए मैं आपको अपने हारमोनियम में ले चलता हूँ। बेसिकली जब हम क्लासिकल में रियाज कर रहे होते हैं तब हम कुछ ऐसे गाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। अब हमें बस इसी सेम रियाज को फॉल्सिटो से रिप्लेस करना है। ऑलराइट, तो आप ये रियाज डेली करके देखो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही आपको अपने फॉल्सिटो में काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा। और इस चीज का भी ध्यान रखना कि आपको अपने चेस्ट वॉइस और फॉल्सिटो को 60-40 रेशियो में ट्रेन करना है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने चेस्ट वॉइस को 1 घंटा ट्रेन करते हो तो आपको अपने फॉल्सिटो को भी 40 मिनट्स ट्रेन करना है। दोस्तों, आगे मैं आपको 10 मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस और 160 मोस्ट कॉमन वर्ड्स को एग्जैक्टली अमेरिकन एक्सेंट में प्रोनाउंस करना और गाना सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। There's a huge difference between Indian and Western music. चलिए देखते हैं आप उसे स्पॉट कर पाते हो या नहीं। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। I said, ooh, I'm blinded by the lights. No one can sleep until I feel your touch. अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि इंडियन म्यूजिक में हम यूज करते हैं कार्व्ड नोट्स, whereas वेस्टर्न म्यूजिक में मोस्टली यूज होता है लॉन्ग स्ट्रेट नोट्स। सो हियर्स द प्रॉब्लम, इंडियन म्यूजिक आपको कार्व्ड नोट्स और हरकतें करना तो सिखाती है, लेकिन एक स्ट्रेट नोट को एक लंबे टाइम तक कैसे होल्ड करना है ये नहीं सिखाता। तो मैंने यूट्यूब पे काफी सारे ट्यूटोरियल्स देखे और उनको स्टडी करके आई केम अप विद दिस रियाज। जिसे समझने के लिए चलो मैं तुमको अपने हारमोनियम में ले चलता हूँ। अब बस तुम्हें एक लंबी सांस लेनी है और सांस से लेके नी तक हर एक नोट को सांस खत्म होने तक होल्ड करना है। सा रे
आप ये रियाज डेली करके देखो और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि स्ट्रेट नोट्स को होल्ड करने में आपको काफी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। चेस्ट वॉइस और फॉल्सिटो के नीचे एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है, जिसे अगर आप ढूंढ लेते हो तो आपकी सिंगिंग लिटरली नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखो एंड ट्राई टू गेस कि इसमें कौन सा वॉइस यूज हो रहा है। अगर आपका आंसर फॉल्सिटो है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल गलत हो। देखो, चेस्ट वॉइस और फॉल्सिटो के मिडिल में एक तीसरा वॉइस आता है, तो चेस्ट वॉइस से तो काफी वीक होता है, लेकिन फॉल्सिटो से ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस वॉइस का नाम है हेड वॉइस और इससे हाई नोट हिट करना फॉल्सिटो से भी ज्यादा आसान है। तो चलो अब देख लेते हैं कि अपने हेड वॉइस को कैसे ट्रेन करना है मेरे हारमोनियम में। तो बेसिकली हेड वॉइस को ट्रेन करने का तरीका फॉल्सिटो जैसा ही है, बस तुम्हें उसी सेम रियाज में फॉल्सिटो की जगह हेड वॉइस को यूज करना है। इस रियाज को एक हफ्ता के लिए ट्राई करके देखो और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका हेड वॉइस पहले से काफी बेटर हो जाएगा। There's a problem while singing in American accent. जब हम इंडियन एक्सेंट में गाते हैं तब हम वर्ड्स को एज इट इज प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कार्ड, फ्लावर, ओवर। लेकिन जब हम अमेरिकन एक्सेंट में गाते हैं तब हमें आर वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए हमें अपने जुबान को पीछे की तरफ रोल करना होता है, जैसे कार, फ्लावर, ओवर। And the z as in think or another. अगर आपको ये समझ में नहीं आया देन डोंट वरी, क्योंकि अब मैं आपको कुछ कॉमन सेंटेंसेस को अमेरिकन एक्सेंट में प्रोनाउंस करके और गा के सुनाने वाला हूँ ताकि आप इजीली समझ पाए। तो चलो पहले सेंटेंस 1 देख लेते हैं। आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू, वी पुश एंड पुल लाइक अ मैग्नेट डू। अगर हम इसे अमेरिकन एक्सेंट में प्रोनाउंस करेंगे तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू, वी पुश एंड पुल लाइक अ मैग्नेट डू। आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू, We push and pull like a magnet do. तो चलो अब सेंटेंस 2 देख लेते हैं। I have been trying to call, I have been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe. अगर हम इसे अमेरिकन एक्सेंट में प्रोनाउंस करेंगे तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। I've been trying to call, I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe. I've been trying to call, I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe. तो चलो अब तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। सेकेंड थिंग सेकेंड, डोंट यू टेल मी व्हाट यू थिंक दैट आई कुड बी। आई एम द वन एट द सेल, आई एम द मास्टर ऑफ माई COO, द मास्टर ऑफ माई COO। अगर हम इसे अमेरिकन एक्सेंट में प्रोनाउंस करेंगे तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। सेकेंड थी सेकेंड, डोंट यू टेल मी व्हाट यू थिंक दैट आई कैन बी। आई एम द वन एट द सेल, आई एम द मास्टर ऑफ माई COO, द मास्टर ऑफ माई COO। सेकेंड थी सेकेंड, डोंट यू tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my CEO. Ooh, the master of my CEO. Alright, तो अब मैं तुम्हें 10 और ऐसे सेंटेंसेस और उनके इक्विवेलेंट अमेरिकन प्रोनाउंसिएशंस बता रहा हूँ, उन्हें स्क्रीनशॉट कर लेना। I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts.
I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through. And it's new, the shape of your body, it's blue. The feeling I got in it, ooh, it's a cruel summer. अब मैं तुम्हें इसी सेम फॉर्मेट में पॉप म्यूजिक में यूज होने वाली 160 मोस्ट कॉमन वर्ड्स और उनके अमेरिकन एक्सेंट में प्रोनाउंसिएशंस दूंगा, तो उसे भी स्क्रीनशॉट कर लेना। थैंक यू सो मच इतने लो अटेंशन स्पैन वाले जमाने में इतने पेशेंस के साथ वीडियो को एंड तक देखने के लिए। एंड अब मुझे प्रॉमिस करो कि आपने इस वीडियो से जितना भी सीखा है उसको अपनी सिंगिंग में जरूर इंप्लीमेंट करोगे, सिर्फ वीडियो को देख के छोड़ना नहीं है। अगर आपको मुझसे 1-on-1 गाइडेंस चाहिए अपने सिंगिंग को लेकर तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां जाके आप मेरे साथ एक कॉल सेटअप कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हनी सिंह के ऊपर वीडियो देखना है तो लेफ्ट पर क्लिक करो, और अगर आपको और भी म्यूजिकल ट्यूटोरियल्स देखना है तो राइट पर क्लिक करो।